नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है क्या सच में सिर्फ 7 दिनों में अपनी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दी जा सकती है? चलिए आज एक ऐसी ही मेंटल जर्नी पर चलते हैं जो सिर्फ सोचने के बारे में नहीं बल्कि महसूस करने और उसे हकीकत में बदलने के बारे में है। अब ये सवाल तो मन में आएगा ही, है ना, कि क्या सिर्फ 7 दिन इतने पावरफुल हो सकते हैं कि जिंदगी का पूरा रुख ही मोड़ दें? देखिए, इस पूरी प्रोसेस का जो आधार है वो एक बहुत सिंपल लेकिन गहरी सोच पर टिका है कि हमारा दिमाग एक चुंबक की तरह है और हाँ, इसे बदलना बिल्कुल मुमकिन है। तो इसके पीछे का जो मेन आइडिया है वो ये है कि हमारा दिमाग एक क्रिएटिव मैग्नेट की तरह काम करता है। जब हम इसे साफ करते हैं, फोकस करते हैं और सही एनर्जी से भर देते हैं तो ये नेचुरली उन चीजों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है जो हम चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो या सक्सेस। तो चलिए इस सफर का पहला हिस्सा शुरू करते हैं। पहले 3 दिन ये फाउंडेशन बनाने के बारे में है। ये वो अंदरूनी काम है जो किसी भी बाहरी बदलाव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला दिन पूरी तरह से मेंटल क्लीनिंग का है। इसका मकसद है पुराने नेगेटिव थॉट्स को हटाकर नए विचारों के लिए जगह बनाना। तो सुबह की शुरुआत गर्म पानी और गहरी सांसों से, दिन में एक पावरफुल संकल्प लिखने से और रात में ध्यान के जरिए नेगेटिविटी को मिटाने की कल्पना करने से होती है। और पहले दिन का ये मंत्र, सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये माइंडसेट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये मानना कि हम विक्टिम नहीं हैं बल्कि अपनी जिंदगी के क्रिएटर हैं। जब हम इस बात को अपना लेते हैं तो हम सच में अपने दिमाग को एक नई डायरेक्शन में प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं। दूसरे दिन का पूरा फोकस है सेल्फ लव पर। सुबह आईने के सामने एक पॉजिटिव एफर्मेशन से दिन शुरू होता है। दिन में अपनी बेस्ट क्वालिटीज को लिखना हमें अपनी वैल्यू याद दिलाता है और रात में दिल पर हाथ रखकर खुद को स्वीकार करने से पता है क्या होता है? इससे हैप्पी हार्मोन्स जैसे ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं जो साइंटिफिकली हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। दूसरे दिन का पूरा निचोड़ बस इस एक लाइन में है, मैं जैसा हूं वैसा ही अद्भुत हूं। ये सिर्फ दोहराने के लिए नहीं बल्कि उस डीप सेल्फ एक्सेप्टेंस को महसूस करने के लिए है जो बाहरी दुनिया से प्यार और सम्मान अट्रैक्ट करने की पहली सीढ़ी है। तीसरे दिन हम अपनी मेंटल फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्शन मोड पर सेट करते हैं। सुबह की विजुअलाइजेशन एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। दिन भर मंत्र उस एनर्जी को बनाए रखता है और रात में ये सवाल पूछना कि आज मैंने कौन सी पॉजिटिव एनर्जी फैलाई, हमारी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है। ये है तीसरे दिन का पावरफुल मंत्र। ये इस माइंडसेट को पक्का करता है कि हम पैसिव होकर इंतजार नहीं कर रहे, नहीं, हम एक्टिवली एक मैग्नेट बन रहे हैं और बेस्ट रिजल्ट्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो अब जब अंदर की फाउंडेशन तैयार है तो चलिए अब बाहरी ढांचे पर काम करते हैं। अगले 2 दिन इस बारे में है कि हम अपनी इच्छाओं को कैसे डिफाइन करें और उन पर एक्शन कैसे लें। चौथा दिन है क्लैरिटी का, आखिर चाहिए क्या? और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल ट्रिक है, हर गोल के आगे क्यू लिखना। जब हमारा क्यू क्लियर होता है ना तो ये हमारे दिमाग के लिए एक रोड मैप की तरह काम करता है जो उसे गोल पर फोकस रखता है। और अब आता है 5वां दिन। ये इस पूरे सफर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यहाँ हम अंदर की तैयारी से निकलकर बाहरी दुनिया में कदम रखते हैं। ये सोच को एक्शन में बदलने का दिन है। यहाँ सारा खेल है नंबर 1 का। इसका मतलब है अपने गोल की तरफ सिर्फ एक छोटा सा सॉलिड कदम उठाना। ये पहला कदम साइकोलॉजिकली सबसे जरूरी होता है। ये एक्शन एनर्जी को एक्टिवेट करता है और आगे बढ़ने का मोमेंटम बनाता है। और ये है 5वें दिन का मंत्र, जिसे एक पावर स्टैंस में खड़े होकर बोलना है। ऐसा करने से शरीर में डोपामिन लेवल बढ़ता है जो डायरेक्टली हमारी विल पावर को मजबूत करता है। ये सिर्फ कहने की नहीं बल्कि महसूस करने की क्रिया है। और लीजिए, अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर। आखिरी 2 दिन इन सभी पॉजिटिव बदलावों को और बढ़ाने और उन्हें बनाए रखने पर फोकस करते हैं। छठा दिन है ग्रैटिट्यूड की एनर्जी के लिए। जब हम जो हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं ना, तो हम और ज्यादा अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। सुबह ग्रैटिट्यूड लिखने से दिन की शुरुआत होती है, दिन भर मंत्र इसे याद दिलाता है और रात में किसी को थैंक यू मैसेज भेजना उस पॉजिटिव एनर्जी को दुनिया में फैलाता है। ये छठे दिन का कोर प्रिंसिपल है
ये ग्रैटिट्यूड और अबंडेंस के बीच का सीधा कनेक्शन दिखाता है। साइकोलॉजी भी कहती है कि आभार हमारे दिमाग को कमी से हटाकर प्रचुरता पर फोकस करता है, जिससे हम अपॉर्चुनिटीज को बेहतर देख पाते हैं। 7वां और आखिरी दिन है सरेंडर का, मतलब अपने एफर्ट्स को यूनिवर्स के फ्लो पर ट्रस्ट करके छोड़ देना। सुबह का ध्यान हमें उस बड़ी एनर्जी से जोड़ता है, दिन का संकल्प हमारी नई आइडेंटिटी को मजबूत करता है, और रात का ये रिचुअल विश्वास और भरोसे का प्रतीक है। और ये है आखिरी और सबसे पावरफुल संकल्प। ये पूरे हफ्ते की जर्नी का सार है। ये इस बात का डिक्लेरेशन है कि अब सिर्फ चीजों को अट्रैक्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि अब आप खुद वो एनर्जी बन चुके हैं जो प्यार, पैसा और खूबसूरती को अपनी ओर खींचती है। तो पूरी डेडिकेशन के साथ ये 7 दिन का सफर पूरा करने के बाद आखिर होता क्या है, रिजल्ट क्या मिलता है? तो नतीजा क्या है इस सफर का? देखिए, रिजल्ट्स बहुत गहरे हैं और आप उन्हें फील कर पाएंगे। एक शांत और क्लियर मन, मैग्नेटिक थॉट्स जो अपॉर्चुनिटीज को खींचते हैं, और एक नया कॉन्फिडेंस जो चेहरे पर दिखता है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात है अपने अंदर प्यार और स्थिरता की एक नई ताकत को महसूस करना। और आखिर में ये सवाल सबसे जरूरी है, जब मन एक साफ और पावरफुल मैग्नेट बन चुका है, तो अब जिंदगी में क्या अट्रैक्ट किया जाएगा? ये चॉइस अब पूरी तरह से आपकी अपनी है।